मेरा नाम है आनंदमयी और आपने देखना शुरू कर दिया है प्रेस बिहार। इस वीडियो में हम बात करेंगे अंबेडकर के बारे में। अंबेडकर हिंदू समाज में किन चीजों के खिलाफ थे, वे क्या चाहते थे कि इस हिंदू सोसाइटी से, हिंदू समाज से किन चीजों का उन्मूलन हो, इन तमाम बातों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। अंबेडकर यूं तो हिंदूवादी समाज के काफी समर्थक थे, लेकिन उन्हें जो सबसे अधिक एक चीज खलती थी वह जाति प्रथा थी। जाति प्रथा की वजह से वे हिंदू समाज को पसंद नहीं करते थे और आप देख सकते हैं कि हमारे हिंदू समाज में जाति प्रथा कितनी गहराई तक जड़ जमाई हुई है। आज भी हिंदू समाज जाति प्रथा से, जाति के बंधनों से आजाद नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जाति के विनाश को लेकर अंबेडकर क्या विचार रखते थे। अन्य राष्ट्रीय कार्यों से अधिक कठिन कार्य है, विशेष रूप से स्वराज के मुकाबले स्वराज के लिए किए जा रहे संघर्ष में आपके साथ आपके संघर्ष में संपूर्ण राष्ट्र शामिल होता है, परंतु जाति के इस संघर्ष में आपको अपने स्वयं के राष्ट्र के विरुद्ध खड़े होकर संघर्ष करना होता है। परंतु निश्चय ही यह स्वराज से अधिक महत्वपूर्ण है। स्वराज का कोई अर्थ नहीं है अगर आप इसके समर्थन नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्वराज को समर्थन करने का मतलब हिंदू के स्वराज का समर्थन करना है। मेरे विचार में जब हिंदू समुदाय एक जाति विहीन समाज में परिवर्तित हो जाएगी, तब इस बात की आशा की जा सकती है कि वह स्वयं को सुरक्षित कर पाने में सक्षम होगी। इस आंतरिक शक्ति के बिना हिंदुओं के लिए स्वराज का अर्थ केवल यही होगा कि वे दासता की ओर एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। अंबेडकर ऐसा कहते हैं। वे सामाजिक सुधार और राजनीतिक सुधार में भी अंतर स्पष्ट करते हैं और खासकर अपने समय के राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों पर प्रकाश डालते हुए अंबेडकर तर्क देते हैं कि कुरीतियों द्वारा पहुंची हानि के कारण हिंदू समाज में सामाजिक दक्षता नहीं रही, इसलिए इन कुरीतियों के मूलोच्छेदन के लिए निरंतर प्रयत्न होने चाहिए। इस सच्चाई को स्वीकार कर लेने के कारण ही राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के साथ साथ सोशल कॉन्फ्रेंस की भी नींव रखी गई थी। कांग्रेस देश के राजनीतिक संगठन की कमजोरियां दिखलाती थी और सोशल कॉन्फ्रेंस हिंदू समाज के सामाजिक संगठन की कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करती थी। कुछ समय तक दोनों एक ही संगठन के दो अंगों की तरह मिलकर काम करती रही, परंतु यह अधिक लंबे समय तक नहीं टिक सका और शीघ्र ही दो दल उत्पन्न हो गए, एक राजनीतिक सुधार दल और दूसरा समाज सुधार दल। दोनों में प्रचंड विवाद छिड़ गया। कोई 10 वर्ष तक दोनों शक्तियां बराबर टूली रही, कोई भी दल दूसरे को दबा ना सका। परंतु यह बात स्पष्ट दिख रही थी कि सोशल कॉन्फ्रेंस का भाग्य नक्षत्र शीघ्रता से अस्त हो रहा था। अंबेडकर के मुताबिक इस युद्ध में सोशल कॉन्फ्रेंस इसलिए हार गई क्योंकि वह जिस प्रकार से सामाजिक सुधारों का मुद्दा उठा रही थी, इसके अस्त का कारण वे ही बने। इस संदर्भ में हिंदू परिवारों के लिए सामाजिक सुधार तथा हिंदू समाज के पुनर्गठन तथा पुनर्संरचना के लिए सामाजिक जा रहा संघर्ष मुख्य तौर पर हिंदू उच्च जातियों के परिवारों की निजी समस्याओं तक ही सीमित या केंद्रित था। यह संघर्ष कभी भी समाज सुधार के लिए जाति प्रथा की समाप्ति के मुद्दे से जुड़ नहीं पाया। सोशल रिफॉर्म पार्टी इसलिए अंततः समाप्त हो गई क्योंकि इसके सुधार